जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल स्पेस वर्ल्ड पर स्पेस में होने वाली डिस्कवरीज की वीडियो डालते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जमीन पर भी बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज होती हैं जिनके बारे में जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज मैं जमीन पर होने वाली ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में साइंसदान आज भी अच्छे से नहीं जान सके। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। अर्जेंटीना में एक आदमी अपने खेतों में घूम रहा था तो अचानक उसकी नजर इस चीज पर पड़ी। ये चीज देखने में गोल लग रही थी। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये चीज अंडे जैसी लग रही है और इतना बड़ा अंडा डायनासोर का हो सकता है। इसके बाद जब साइंसदानों को बुलवाया गया तो पता चला कि ये डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि एक जानवर का शैल है। और ये शैल ऐसे जानवर का है जिनकी नस्ल इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये आज से 10,000 साल पहले जमीन पर हुआ करते थे, जिनको क्लेप्टोडॉन कहा जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि 10,000 साल गुजर जाने के बाद भी इस जानवर का ये शैल आज भी बिल्कुल सही सलामत है। ये जानवर अपने इस शैल का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करता था। जब इस शैल का वजन किया गया तो पता चला कि इसका वजन 1100 किलोग्राम है, जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए। जरा सोचिए, जिस जानवर के शैल का वजन ही 1100 किलोग्राम हो, उस जानवर के खुद का वजन कितना ज्यादा होगा और वो साइज में कितना बड़ा होगा। इसके बाद सऊदीया में होने वाली डिस्कवरीज की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। 2004 में सऊदीया के एक इलाके में ऑयल की तलाश के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान खुदाई करने वाले को जमीन के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये ढांचा साइज में एक बड़ी बिल्डिंग के बराबर था। इस ढांचे को देखने वाला वहां मौजूद हर शख्स खौफजदा हो गया। इस न्यूज के वायरल होने के बाद जब सऊदी गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इस जगह को सील करवा दिया, जिसके बाद यहाँ हर तरह की रिसर्च और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लग गई। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ढांचा किसका था। सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि ये ढांचा कौम आद में से किसी का है। और आपको पता है कि इस कौम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि इसने आज तक इससे बड़े कद के लोग नहीं बनाए थे जितने कद कौम आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आज के इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा अल्लाह ने इन लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी दी थी, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया बल्कि शिर्क और तकब्बुर करने लग पड़े। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हें हिदायत देने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक बात नहीं सुनी और फिर इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। और जैसे कि मैंने बताया कि सऊदीया में मिलने वाला ये ढांचा कौम आद का था और ये जगह इस्लामिक तारीख से रिलेटेड थी, इसलिए इस जगह को सील कर दिया गया। लेकिन फिर भी इस ढांचे की कुछ तस्वीरें खींची गई जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसके बाद 1970 में कुछ लोग साइबेरिया की एक माइंस के अंदर 70 मीटर की गहराई में खुदाई कर रहे थे तो अचानक उनको मार्बल से बना ताबूत दिखाई दिया जो जमीन के अंदर पूरी तरह से धंसा हुआ था। ये ताबूत इतना ज्यादा वजनी था कि इसे बाहर निकालने में इन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। बाहर निकालने के बाद जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें से एक जवान और बहुत खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। ये बॉडी इतनी ताज़ा थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये जमीन में दफन थी। लेकिन ताबूत में एक ऐसी चीज थी जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, ताबूत के अंदर पिंक कलर का पानी मौजूद था और लड़की की बॉडी इसी पानी में डूबी हुई थी। जैसे ही बॉडी को ताबूत के अंदर से बाहर निकाला गया तो बॉडी फौरन सड़ने लगी। इसके बाद इस ताबूत को लैब के अंदर भेजा गया तो साइंसदानों ने उस ताबूत के अंदर से मिलने वाले पानी को स्टडी किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि कई सालों से जिस लड़की की बॉडी जमीन के अंदर भी बिल्कुल सही सलामत थी वो इसी पानी की वजह से थी। यानी उस पानी के अंदर ऐसी चीजों को शामिल किया गया था जिसे बॉडी गल ना सकी। साइंसदान का कहना है कि कई सालों के बाद उस पानी का असल फार्मूला चेंज हो चुका है, जिसको जान पाना नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो बहुत ज्यादा हैरान कुन है कि जिस जमाने में इस लड़की को दफनाया गया था उस वक्त के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका में होने वाली डिस्कवरी की। जब जेम्स नामी ये किसान अपनी फसलों में खुदाई कर रहा था तो कुछ मीटर खुदाई करने के बाद उसे एक अजीब सी चीज दिखाई थी।
वो चीज जमीन के अंदर धंसी हुई थी जिसे हाथ से खुदाई करके निकालना मुश्किल था, इसीलिए उसे मशीन के जरिए निकाला गया। जिसके बाद पता चला कि ये एक बहुत बड़े एंशिएंट जानवर की खोपड़ी थी। इस खोपड़ी के बारे में जानने के लिए इसे लैब में भेजा गया तो पता चला कि ये ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले जमीन पर रहते थे, जिनको वूली मैमोथ कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसे दिखाई देते थे, लेकिन ये उस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते थे। माना जाता है कि 15,000 साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये जानवर ठंडे एरियाज में रहते थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल जमीन से खत्म हो गई और आज भी कई ऐसे जानवर हैं जिनकी तादाद बहुत कम रह गई है और हो सकता है कुछ ही सालों बाद उनकी नस्ल जमीन से पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके बाद 2018 में इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जब वहां खुदाई की गई तो लोगों को इंसानी खोपड़ी नजर आई। जब यहाँ मजीद खुदाई की गई तो जमीन की तह में 2 बड़ी बड़ी कब्रें बनी हुई थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2 कब्र के अंदर 1700 इंसानों के ढांचे मौजूद थे, जिनको देखकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर 2 कब्र के अंदर इतने सारे इंसानों को किसने दफनाया था। जब इन ढांचों को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये सब फौजी थे जो 16वीं सदी में जंग के दौरान पकड़े गए थे, जिसके बाद इन लोगों को मारकर 2 बड़ी कब्रों में दफन कर दिया गया था। और ये डिस्कवरी सच में बहुत ज्यादा हैरानकुन थी। आखिर में स्पेस की बात करते हैं। सूरज इतना गर्म है कि इसके करीब जाने वाली हर चीज कुछ ही देर में जलकर खत्म हो जाती है, लेकिन 2011 में सूरज के करीब काले कलर की अजीब सी चीज को देखा गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज इस चीज को फाइंड हुए 12 साल हो चुके हैं और ये चीज आज भी उसी जगह मौजूद है। आखिर ये चीज क्या है, आज तक साइंसदानों को इसके बारे में पता नहीं चल सका। इसके अलावा इस वक्त सूरज के करीब जो चीज मौजूद है वो पार्कर सोलर प्रोब है, जिसका मकसद सूरज को छूना है, जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये थी आज की शानदार वीडियो, आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।